अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत-ए-हाल के बाद। इलेक्शन गुजर गया, अब वक्त है हुकूमत साजी का। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया कि दोनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कहा कि वो वजारतें नहीं लेगी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमारे मुश्तरका उम्मीदवार जो सदारती उम्मीदवार होंगे वो आसिफ अली जरदारी होंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट और उसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली की जो नशिस्त है वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को देने का ऐलान किया गया। अब सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो गई है। आज हम जाएंगे अवाम के पास और उनसे जानेंगे कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या राय रखते हैं, आने वाली हुकूमत से उनको क्या तवक्कुआत हैं, क्या वो समझते हैं कि जो महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, नई आने वाली हुकूमत इस महंगाई को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेगी, शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाएगा, या फिर जो गुज़िश्ता सालों में हमने देखा कि अवाम पर महंगाई का बोझ डाला गया, तो क्या वही कहानी रिपीट होगी जिस तरह आम लोगों की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन गुजर गया, बिल्कुल गुजर गया भाई। हुकूमत बननी है। हुकूमत देखो तुम्हारे सामने भैया, बन तो नहीं रही। कल मियाँ साहब और जरदारी साहब बैठे हैं इकट्ठे, उन्होंने कहा कि हम मिल के बनाते हैं हुकूमत। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी साहब, क्या समझते हैं आवाम को क्या मिलेगा? आवाम के लिए दोनों बेहतरी करेंगे। बेहतरी करेंगे, आपको मुकम्मल तवक्को है? बिल्कुल इंशाल्लाह। तो पहला काम क्या करें? वो पहला काम आवाम की खिदमत करें। आवाम की खिदमत करें, ठीक है जी। तो इनको तवक्कुआत हैं कि वो आवाम की खिदमत करेंगे। क्या हाल है जी आपके? खुदावन का शुक्र है जी। हुकूमत बनने जा रही है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार तगड़े बन के आ गए हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपको, क्या मुतालबा होगा अगर वो बन जाते हैं? देखिए, इंसान को जो है ना उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन उम्मीदें हैं कि खुदा अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह बेहतरी करेगा। आपको तवक्को है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी जी, बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। जो मुश्किल वक्त है वो आप कहते हैं कि गुजर गया? जी जी, ठीक है। वो कहते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम जरा यहाँ पे आएंगे। और क्या हाल है जी आपके? दुआएं जनाब। इलेक्शन गुजर गया, अब हुकूमत बननी है। बननी तो है, पहले भी भूखे मार रहे थे, अभी भूखे मरेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आगे हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार। वो पहले 16 महीने रहा था, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। कहते हैं मईशत को बचाया है मैंने। आवाम को जलील किया है, महंगाई बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाए हैं, और क्या किया उन्होंने? अब भी यही करेंगे। आगे तवक्को नहीं है आपको? कोई तवक्को नहीं है उनसे, उनके खानदान से तवक्को नहीं है, उससे तो उससे क्या तवक्को नहीं है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है जी। वो वोट दे दिए, जी हाँ। वो नई हुकूमत बन रही है, कोई तवक्को है आपको कि खिदमत? उन्होंने दावे तो बहुत किए कि आवाम की खिदमत करेंगे। कितना करें ना, कोई नहीं करेगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कोई हैं। नहीं करेगा, गरीब बंदा कोई क्या नहीं, बस हर कोई अपने आप है। हर कोई अपने पेट तक महदूद है, इनका ये कहना है। हम जरा आगे चलते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। वोट दे दिए? जी सर। अब हुकूमत बननी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मियाँ साहब की और साथ जरदारी साहब की, दोनों मिल के हुकूमत बनाने लगे हैं। आप नौजवान हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपको? इसके सर जी, इसका कोई पता नहीं है। अच्छा, वो बन जाए तो पहला काम क्या करें जो आम लोगों के लिए बेहतर हो? यह आवाम को ना सहूलियात दें, जो से आवाम ना गाड़ियों के नीचे और खुदकुशी कर रहे हैं, इससे मुझे खुदकुशी न करे। आप कहते हैं महंगाई ख़त्म होनी चाहिए? जी, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नौजवान है, किसी ने वोट तो दिया होगा? जी वोट दिए। अब हुकूमत बननी है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, बिलावल साहब भी थे। अब ये फैसला हुआ उनका कि हम मियाँ साहब को वज़ीर आज़म को उम्मीदवार और सदारती उम्मीदवार जरदारी साहब को, क्या करेंगे अगर वो बन जाते हैं तो? अगर बन जाएंगे, पहले भी इस तरह हुआ है कि हुकूमत बनाई है, वो ये कि मखलूत हुकूमत बन रही है। अब उसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि किसका किरदार क्या होगा, और जो आज़ाद पार्टी हैं वो भी साथ उनके साथ मर्ज हो रही हैं, और वो अब समझ नहीं आ रहा कि किसकी पार्टी है, कौन लीड में है कौन लीड में नहीं है। अभी आप कहेंगे समझ नहीं आया, लेकिन यकीनन MQM, उसके अलावा पीपल पार्टी, नून लीग, ये जमातें तो बना लेंगे हुकूमत। नौजवानों के लिए क्या करें अगर ये हुकूमत बना लेते हैं? अगर हुकूमत बना लेते हैं तो नौजवानों के सोचना चाहिए, इनको कुछ थोड़ा अच्छे जॉब्स के बारे में सोचे, मुस्तकबिल के बारे में सोचे, ताकि ना जो नया नौजवान है वो मुल्क से बाहर ना जाए, वो मुल्क के अंदर रहे और अच्छा रोज़गार कमाए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करे, पाकिस्तान की खिदमत कर सके। वो ये कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए हुकूमतों को सोचना होगा। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक सर। तो आम आदमी की कोई हालत बदली है क्या नहीं बदली? नहीं बदली।
क्या नहीं बदली ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ वाह अल्लाह बारे से ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ सही अल्लाह मालिक है अल्लाह से उन्हें को मेहरबानी करे अच्छा आवाम परेशान है महंगाई को लूँ बात सही अल्लाह से मेहरबानी फरमावे सुना से अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा वो ये कि हम ज़रा जहाँ भी चलते को नौजवान करें भजन क्या हाल है आपके ठीक इस ठाक बार वोट दिया था जी। अच्छा वोट दिया था अब हुकूमत बन रही है क्या मुतालबा करेंगे कि हुकूमत नौजवानों के लिए क्या काम करे बस महंगाई को कम करो और क्या कह सकते हैं। महंगाई का मसला सबसे ज़्यादा है जी सर। चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे खवातीन हो जी सर। तो पहला काम हुकूमत अगर बनती है तो महंगाई ख़त्म करे जी सर ऐसे बिल्कुल पहला काम महंगाई ख़त्म करनी चाहिए हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं आगे जाते हैं अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपके शुक्र है मुल्क में इंतखाबात हुए इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू होने लगा है पीपल पार्टी और नून लीग मुश्तरका तौर पर हुकूमत बनाने लगी हैं और क्या समझते हैं अगर वो हुकूमत बना लेते हैं तो क्या काम करने चाहिए क्या तवक्कुआत हैं आपको हम तो ये कहते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए जैसे हालात आप देख रहे हैं तो बकाया महंगाई बेरोज़गारी का ख़त्म होना चाहिए कम से कम स्टेबल होनी चाहिए हुकूमत को ताकि कोई अच्छा गैर मुस्तहकम सूरत को देख देख के बिल्कुल जी ऐसे ही इसमें कुछ कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और महंगाई का खात्मा होना चाहिए और उसके साथ साथ जो गैर मुस्तहकम सूरत है इसका खात्मा होके जो हालात हैं बेहतरी की तरफ जाएँ क्या हाल है जी आपके हाँ तो अच्छी है जी इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए माशाल्लाह इलेक्शन तो गुजर गए बस हमें क्या तवक्कुह इनसे ये तो डाकू हैं कहते हैं हम खातिम 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 कहते हैं वो अपने आप को हाकिम कहते पर खातिम खातिम हाकिम नहीं कहते पूरे ये पूरे दोनों इकट्ठे होगा फिर ये तो आपको फिर लूट के ले जाएंगे मुल्क कोई तवक्को नहीं है नहीं 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 बिल्कुल नहीं हमें तो इमरान के ऊपर है वो अल्लाह उसको बाहर निकाल रहे उसको जेल में पढ़ के भी उसने सारी वोट हुकूमत में भी तो महंगाई हुई ना नहीं हुई उसकी इन्होंने आगे करी है 16 महीने इन्होंने करी इन्होंने शबाद ने करी है तो आप कहते हैं कि ये फिर आएंगे तो महंगाई करेंगे जी महंगाई छोड़ेंगे हमें ये ठीक है कह रहे हैं कि पहले महंगाई हुई अब फिर दोबारा महंगाई होगी इन बुजुर्ग को कोई तवक्को नहीं है क्या हाल है जी आपके अल्लाह का शुक्र है में इंतखाबात हुए अब हुकूमत बनने लगी है वहाँ से PTI आज़ाद उम्मीदवार जो है गो अजूब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार है दूसरी तरफ जरदारी साहब ने सपोर्ट की है शहबाज शरीफ साहब को अब लाजमी बात उनके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो तगड़े उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं तवक्कुआत क्या है आपको अगर वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो क्या काम करने चाहिए उनको सर जी काम तो ऐसे सही करेंगे ना कोई ईमानदारी से आएंगे ना तभी सही काम करेंगे जब एक मीटिंग होके आ रही है तय होके आ रहा है तो ये तो आवाम पे पहले भी बम गिरा है 4 अरब का जो इलेक्शन पे खर्चा आया है वो अब हमारे पे जो महंगाई कर रहे हैं उसका खर्चा हमारे ऊपर फिर आ रहा है तो महंगाई तो डेफिनेट हो जाएगी और काम सीधा नहीं होगा आप एक काम करें एक गधे वाले को या किसी मजदूर को एक मुल्क दे दें तो मेरे ख्याल इनसे बेहतर ज़्यादा वो चला लेगा आप समझते हैं कि आम आदमी जो कि दिहाड़ी लगा के काम करता है 8 घंटे वो बेहतर मुल्क चला सकता है जी मेरा ईमान है कि जो मजदूर है ना मिस्त्री नहीं एक मजदूर है जो मिस्त्री के साथ एक मजदूर चलता है ना ये मुल्क उसके हवाले कर दे अनपढ़ आदमी के हवाले कर दे और इनसे बेहतर काम करेगा वो जी कहते हैं हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं अपनी सियासत को कुर्बान किया है जेलों में गए हैं अब मुल्क की खिदमत का एजेंडा लेके आए हैं आवाम के पास जी जी ऐसे ही वो सही कह रहे हैं वो जेलों में गए हैं अपनी औलाद के लिए गए हैं हमारे मजदूरों के लिए जेल में नहीं गए आप उनके बच्चों देख लें हमारे बच्चों को देख लें उनकी रिहाइश देख लें हमारी रिहाइश देख लें हम तो यही पसीने की कमाई है उनकी बेहतर ये है कि इनको थोड़ा सा मजदूर वाली कंडीशन पे आना चाहिए जैसे कि मजदूर दिहाड़ी पे जाता ना ये 10 दिन इनको ना ये मजदूरी पे लगाएं शहबाज शरीफ साहब मजदूरी करें बिल्कुल शहबाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो या इमरान साहब हो सर इनको ऐसी एक तरबियत होनी चाहिए ना जैसे मजदूर दिहाड़ी पे जाता है मिस्त्री के साथ शाम को 1200 लेके आता है वो उसी 1200 से अपना घर चलता है ये बाबा जी खड़े हैं बुजुर्ग आदमी खड़े हैं ये रक्षा चलाते हैं रक्षा का किराया देते हैं 300 रुपया ऐसे जी और शाम को कमाते हैं 1200 रुपया ये अपने बच्चों को पढ़ाए घर चलाए पहले इन जितने भी बैठे ना सियासतदान जितने भी हमारे प्यारे हुक्मरान है ना इनको दिहाड़ियों पे 10-10 दिन लगवाएं आप कह तो रहे हैं कि दिहाड़ियों पे लगवाएं लेकिन जो दिहाड़ीदार इलेक्शन में कभी लड़ने का सोच लेते उससे कोई वोट ही नहीं देता वोट तो फिर सरमायादार को दिया जाता है वोट तो बड़े गाड़ियों वालों को दिया जाता है फिर आवाम उस वक्त भी तो ख्याल करे बिजनेस हो गया ना जी एक बाबा जी बात ये है कि जब आप एक मजदूर है ना आप दिहाड़ी कर रहे हैं ना तो अच्छा और आप दिहाड़ी कर रहे हो और आपको एहसास है कि ये मुल्क हमने कैसे चलाना है ये अपना घर कैसे चलाना है आपको एहसास है ना और सियासतदान को तो नहीं एहसास उसने बिजनेस करना है पैसा लगाना है पैसा लगा के उसने पैसा कमाना है ठीक है सीटें कम हो ज्यादा हो उसने खरीद लेनी है हम तो नहीं खरीद सकते ना जी
आवाम के आप सुन रहे हैं ख्यालात। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे हुक्मरान एक दिहाड़ीदार मजदूर की तरह कभी साल में एक बार मजदूरी कर लें तो उन्हें लग पता जाएगा कि एक आम आदमी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। वो अपने घर के अखराजात, दाल, आटा, चीनी, घी, बिजली का बिल, मकान का किराया, बच्चों की फीसें, बच्चों का दूध वो कैसे अदा करेगा। ये आम आदमी के मसाइल हैं, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि हमारे इश्तराफिया को आम आदमी के मसाइल का शायद पता ही नहीं। ये इस मुल्क की 90% क्लास हो चुकी है। हम जरा एक और भाई के पास चलते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। मुल्क में इंतखाबात हो चुके हैं, अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? मियाँ शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, पीपल पार्टी ने सपोर्ट किया है, क्या समझते हैं कितनी खिदमत करेंगे आवाम की? कोई पता नहीं है कौन खिदमत करता है, पता किसकी हुकूमत बनती है कोई पता नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं फिलहाल। हाँ, दोनों पार्टियां आ रही हैं, दोनों का मुकाबला है, कोई पता नहीं कौन आता है। ठीक है। हाँ, तो आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि माजी में मैंने आवाम की खिदमत की है, जब मैं पहले वज़ीर आज़म था तो खिदमत की है। पहले तो खिदमत की है। ठीक है। हाँ, करते रहे बिल्कुल। अभी भी तवक्कुआत हैं आपको? उम्मीद तो काफ़ी है, करेंगे। काफ़ी है इनको। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, दिया था वोट? जी दिया था। अब हुकूमत बननी है, वज़ीर आज़म भी उम्मीदवार भी आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं क्योंकि वो उनके वोट अभी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो क्या तवक्कुआत हैं आपको कि पहला काम क्या करें, या फिर अगर दूसरी जमात के लोग बन जाते हैं वो क्या काम करें? पहला बस मजदूरी बढ़ाएं, दिहाड़ियाँ बढ़ाएं मजदूर की। हम भी मजदूर बंदे कहते हैं कि हमने 32,000 तनख्वाह रख दिया आम मजदूर की। अच्छा, नहीं इतनी तो नहीं है, 32,000 कम ही है। अच्छा जी। वाहिद मुतालबा है कि मजदूर की तनख्वाह में इजाफा किया जाए। कागज़ों में 32,000 तनख्वाह है, लेकिन 32,000 कहीं आम वर्कर को मिलती नहीं है। ये सिर्फ सरकारी कागज़ों में एक स्याही के तौर पर लिखी जाती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट हमें कहीं पर दिखाई नहीं देता। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपके सामने अवामी राय रखी, हुकूमत बनने के करीब है, लोगों की क्या तवक्कुआत हैं। लोगों ने इस बार इलेक्शन में भरपूर अंदाज में पार्टिसिपेट किया, अपने वोट का जो उन्होंने कास्ट किया। अब ज़रा जा रहे हैं लोगों के पास, वोटर्स के पास, कि हुकूमत बनने जा रही हैं, तवक्कुआत क्या है उनको। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। मुल्क में आम इंतखाबात हुए, अब हुकूमत बनने लगी है। कल मियाँ साहब और ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि मुल्क को बचाने के लिए हम दोनों इकट्ठे हुए हैं। अब मियाँ साहब को सपोर्ट करेंगे, ज़रदारी साहब सपोर्ट करेंगे मियाँ साहब को, मियाँ साहब सपोर्ट करेंगे ज़रदारी साहब को। क्या समझते हैं आवाम की कितनी खिदमत चलेगी? ये पहले जो 1.5 साल गुजरा है, जितनी खिदमत उन्होंने उस दौरान की थी ना PDM ने, तो वही खिदमत अब ये भी करेंगे। पहले भी इनसे कुछ नहीं हुआ, अब भी क्या करेंगे? आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है। गैस जब भी देख लें आए दिन महंगी होती जा रही है, कल फिर रेट बढ़ा दिए हैं। सर्दी में अंडा 40 रुपये का बिका है, मजाल है किसी के कान पे जूं रिगी हो और किसी ने आके मीडिया पे, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, मीडिया भी खामोश है, सब खामोश है। आवाम तो जिनको वोट देती है उनको आप हुकूमत नहीं करने देते। आपको लगता नहीं है कि इन सियासतदानों ने जो अवामी चौकों पे कहा कि हम 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे, तो वो अपना वादा पूरा नहीं करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए कि IMF ने भी कल मैं सुन रहा था कि IMF ने रिपोर्ट मांगी है कि वो अगले उसमें आप वो जो है कितनी बिजली और महंगी करेंगे। तो ये कैसे कर देंगे जब बिजली की हर चीज़ जो है रेट IMF ने मुकर्रर कर रहे हैं, तो कैसे इनके पास क्या चीज़ है कि ये बिजली सस्ती कर देंगे? आपको मजीद मुश्किल वक्त दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। लेकिन हुक्मरान कहते हैं ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, आवाम सब्र करे। भाई आवाम गुजर जाएगी, ये यहीं रहेंगे, आवाम गुजर जाएगी इस महंगाई की वजह से ना। आवाम गुजर जाएगी, वो कहते हैं कि महंगाई करनी है तो उसके अलावा डिलीवर क्या करना है? जब सारा कुछ IMF के जो शराइत के मुताबिक होना है तो फिर काम क्या होने? भाई यहाँ पे स्टाल लगा के बैठे तो इनसे बात करते हैं। भाईजान सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्लाह कैसा गुजरा दिन आज का? बहुत अच्छा काम वगैरह बेहतर जा रहा है? काम तो माशाल्लाह ही है। अच्छा, वैसे माशाल्लाह कह रहे हैं। वोट दिया था? वोट दिया था। वोट दिया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने अपने हुक्मरानों को कुछ नहीं कहना, कोई मुतालबा नहीं कहना। इसका मतलब ये है। हम ज़रा चलेंगे मज़ीद आगे और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात की। भाईजान कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है काम काज? बस गुजारा है भैया, हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्लाह का करम। इलेक्शन हुए हैं मुल्क में, अब हुकूमत बनने जा रही है। मियाँ साहब और ज़रदारी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि मुल्क बचाना है, मिल के हुकूमत बनानी है।
क्या आपको क्या तवक्कुआत हैं? यार जब बनेगी तब देखी जाएगी, अभी तो कुछ नज़र आपको भी नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आ रहा कि कौन बैठता है। जब कोई बैठेगा तो देख लेंगे कि क्या होता है। तवक्कुआत तो इलेक्शन के बाद ही पता चलता है ना कि कौन बंदा कैसा काम करता है। माजी में ये लोग डिलीवर कर चुके हैं। जैसे खान साहब को तब्दीली के नाम पे वोट दिया था कि कुछ तब्दीली आएगी, तो पहले तो नहीं पता था ना कि कैसा होगा, बाद में ही पता चला कि उसने क्या मुल्क का बेड़ा गर्क। 5 साल का मौका दिया जाए, उसके बाद ही मालूम होगा कितना डिलीवर करते हैं कितना नहीं करते। 5 साल तो खैर इनके नहीं मिलते, देखते हैं कितना टाइम मिलता है इनको, उसके बाद पहले मौका दिया जाए इनको, उसके बाद पता चलेगा कि कितना डिलीवर करते हैं। और क्या हाल है जी आपके? खैरियत से। मुल्क में इंतखाबात हुए, आप सब ने वोट दिए, अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से जो अब बनने जा रही है? क्या हो सकते हैं जी, पहले भी क्या हुआ है तो अब क्या होगा। कहते हैं खिदमत की है आपकी, बड़ी खिदमत की है जी, महंगाई इतनी हुई है जिसका अंदाज़ा ही कोई नहीं है। कहते हैं मजबूरी थी, खजाना खाली था, क्या करते? बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, हर चीज़ को बढ़ाया, कम कोई चीज़ नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई। कहते हैं मुश्किल वक्त कौमों पे आ जाते हैं, आवाम सब्र करे। वो अपना ही फ़ायदा सोचता है, आवाम का कोई फ़ायदा नहीं सोचता। आवाम को तो वो बंदा चाहिए जो आटा, घी, चीनी सस्ती करे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे दौर में वो रोटी 3 रुपए की थी। वो पुरानी बात थी ना, उनके भाई भी तो आए थे नवाज शरीफ के। कहते हैं खजाना खाली था। ये तो कोई बात नहीं, जो आता है वो यही कहता है। खजाना खाली तो क्यों लेते हैं? एक दुकान पे नुकसान हो रहा है तो वो दुकान छोड़ दें आप, ठीक है, करने का कोई फायदा नहीं। हुकूमत करने का शौक है लेकिन आवाम की खिदमत नहीं करती। आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। आवाम का शौक, आवाम को तो चाहिए रोटी सस्ती हो, आटा सस्ता हो, घी सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो। कोई चीज़ नहीं सस्ती। इतने टैक्स लग गए हैं कि गरीब आदमी अब बिजली का बिल नहीं दे सकता, गैस का बिल नहीं दे सकता। ये सब फ्रॉड है। ये कोई कह रहे हैं कि आम आदमी को मसला रोटी से, आम आदमी को मसला खाने पीने के अशिया से, आम आदमी को मसला गैस के बिलों, बिजली के बिलों, फ्यूल प्राइसेस से है, लेकिन इसका एहसास हमारे हुक्मरानों को नहीं है। वो अभी अपने चक्रों में है कि किसको क्या मिलता है। ये सारी सूरत हाल है, ये आम आदमी के ख्यालात हैं। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चल लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा चल रहा है काम? बेहतरीन। अभी इलेक्शन हुए चंद दिन पहले, अब हुकूमत बननी है, वो कह रहे हैं कि हम मिलजुल के हुकूमत बनाएंगे, तो क्या तवक्को है कि आवाम की क्या खिदमत होनी चाहिए? आप क्या मुतालबा करेंगे? सर आवाम की खिदमत तो होनी चाहिए, पर ये लोग तो आवाम की खिदमत नहीं करेंगे जो बैठ रहे हैं। आपको इनसे तवक्को ही नहीं है? मुझे तो बिल्कुल भी तवक्को नहीं है। जब आवाम ने वोट नहीं दिया तो इनका बैठने का हक ही नहीं बनता। ये कहने का मिशन लेके हैं कि आवाम की खिदमत भरपूर अंदाज में करनी है। पिछले 75 सालों में तो कुछ नहीं किया इन्होंने। माजी गवाह है हमारा। सर क्या गवाह है? कौन सा हॉस्पिटल है जो इन्होंने बनाया और इनका इलाज यहाँ पे होता है? कोई ऐसा हॉस्पिटल है कि ये अपना इलाज यहाँ पे करवाएं? लेकिन वैसे हॉस्पिटल काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे हैं ना। इनके इलाज वाले आप कहने के नहीं है? यहाँ पे क्यों नहीं है? कोई इसके अलावा कोई तवक्को नहीं है सिरे से आपको? सर इनसे बिल्कुल भी नहीं है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके आटे की कीमत में कमी करनी है ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक। मुल्क में इंतखाबात हुए थे, अब हुकूमत बन रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं वज़ीर-ए-आज़म के, ज़रदारी साहब ने सपोर्ट की है। क्या समझते हैं पहला काम क्या करेगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं? पहले तो काम चलाएं, बंदे रोड पे आए हुए हैं, ठीक है, बंदे की रोजी रोटी का ख्याल करें, बाकी काम तो बाद में। महंगाई काफ़ी हो है, रोज़गार नहीं है। देख लें सुबह के निकले हुए 300-400 का काम जो है, अभी टाइम देख लो 4-5 मिनट। पहला काम यही करें कि महंगाई का खात्मा करें और रोज़गार बेहतर बनाएं। बिल्कुल सही बात। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क में इंतखाबात हुए, आप सब ने वोट कास्ट किया, अब हुकूमत बनने लगी है, जमहूरी अमल आगे जा रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं, वहाँ गोहर अयूब उम्मीदवार हैं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट है ज़रदारी साहब की। लग रहा है कि वो शायद बन जाए वज़ीर-ए-आज़म। तो क्या आप समझते हैं अगर वो बन जाते हैं तो पहला काम क्या करें या आपको तवक्कुआत क्या है उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम का कुछ सोचे। आवाम महंगाई के हाथों पिस रही है, आवाम जलील हो रही है महंगाई के हाथों। अशिया की जो कीमतें हैं आए रोज़ ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये आपस की जो लड़ाइयाँ ये ख़त्म करें और आम आवाम का भी सोचें। आम आवाम का सोचें, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए, आवाम की खिदमत होनी चाहिए और जो वादे आवाम से किए गए हैं उसको पूरा होना चाहिए। हम ज़रा चलें, कुछ भी नहीं होना वो ये समझते हैं। हम ज़रा क्या नाम है आपका? अशर अब्बास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? BS कर रहा हूँ।
BS सेमेस्टर कौन सा है? 4th सेमेस्टर, किस सब्जेक्ट में? जोलॉजी में। जोलॉजी में। क्या तवक्कुआत है? आप नौजवान हैं, हुकूमत बनने जा रही है, क्या मुतालबा करेंगे उनसे? अच्छा सोचना चाहिए आवाम के लिए। ठीक है जी। नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए? नौजवानों के लिए कारोबार के रास्ते खुलने चाहिए, जॉब्स मिलनी चाहिए। ठीक है। जॉब में बहुत मुश्किलात हैं, ठीक है। आवाम पढ़ के मायूस हो रहे हैं। ठीक है। और कोई नौकरियां नहीं हैं। ये BS के स्टूडेंट हैं, 4th सेमेस्टर है इनका। वो ये कह रहे हैं कि आने वाली हुकूमत नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करे, महंगाई को ख़त्म करे और आवाम की खिदमत करे ताकि जो नौजवान हैं वो मायूस ना हो। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं। हुकूमत साजी का अमल शुरू होने वाला है। अवाम की तवक्कुआत आपके सामने हमने रखी हैं। आप ज़रा मज़ीद लोगों से भी जान लेते हैं कि मज़ीद लोगों की क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या सोचते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक, शुक्र है। क्या करते हो? मैं जी यहाँ नान का काम करता हूँ। नान का काम। कितनी रोज़ाना दिहाड़ी मिलती है आपको? 1200 रुपये। 1200 रुपये। कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। 12 घंटे। 1 घंटे का 100 रुपये जी। मुसलसल काम? जी। ब्रेक कितनी होती है? ब्रेक नहीं है बीच में। 12 घंटे मुसलसल काम करते हैं? जी हाँ, 12 घंटे लगातार। पूरा हफ्ते काम करते हैं? पूरा हफ्ता क्या, जब यहाँ आए हैं जब से 2-3 महीने तो करते हैं। कोई छुट्टी वगैरह? नहीं, कोई छुट्टी नहीं। अगर दिल करे छुट्टी कर लेते हैं, नहीं तो नहीं। 1200 डेली के कमाते हैं। बच कितने जाते हैं जब आप घर के खर्चात पूरे करते हो? बस ये देख लो कहाँ बचना है, इतनी महंगाई के दौर में आजकल कुछ बचता है? मजदूर आदमी की क्या करें? मुश्किल तरीन काम करते हैं तंदूर पे और 1200 कमाते हैं। वो सारे खर्च हो जाते हैं चीज़ें खरीदते हुए, खाने पीने की चीज़ें। अब हुकूमत बननी है, क्या मुतालबा करेंगे कि क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे आप लोगों की लाइफ में बेहतरी आ जाए? बस हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हुक्मरान आए बस वो आवाम की बेहतरी के लिए आए, ये महंगाई को कम करे और मजदूर बंदे का, गरीब बंदे का ख्याल करे। आम आदमी का ख्याल करे। आम आदमी का ख्याल करे। मजदूर परेशान है। परेशान है, बहुत परेशान है। ज़्यादा परेशानी किस बात पे होती है? जब आप पैसे कमा के जाते हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जिसका सुन के आपको परेशानी हो जाती है? बस ये एक बंदा देख ले कितनी महंगाई है, घर बंदा ना सब्जी ले सकता, ना आटा ले सकता, ना कुछ। मजदूर बंदा, गरीब बंदा बेचारा क्या करेगा? कुछ बिजली के बिल भी ऊपर से, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये बंदा कहाँ खर्च करे, कहाँ पूरा करे? दिन की दिहाड़ी आपको अपने बिजली के बिल में लगानी पड़ती है? ये तकरीबन 10 दिन की दिहाड़ी तो बिजली के बिल में लगानी पड़ जाती है। 10 बाकी दिन आप सिर्फ बिजली का बिल अदा करने के लिए कमाते हैं? हाँ जी, कमाते हैं। बीच में 5-7 दिन बिजली के बिल के लिए लगा लो, गैस के बिल के लिए। बाकी 10-15 दिन के खर्चे से कहाँ घर का खर्चा चलता है? नहीं चलता, बड़ी मुश्किल होती है। आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक नान के पे काम बनाते हैं। वो कहते हैं कि 12 घंटे काम करता हूँ, अपने 10 दिन की जो तनख्वाह है वो बिजली के बिल में देता हूँ, अपने 5 से 6 दिन की तनख्वाह देता हूँ गैस के बिल में, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनमें खाने पीने की अशिया, आटा, घी और दीगर चीज़ें मुश्किल से पूरी होती हैं। जी, आम आदमी का हाल है। और दूसरी जानिब सुन लें हुक्मरानों की आसाइशें, उनके प्रोटोकॉल्स, उनके खर्चे और उनकी आने वाले दिनों की प्लानिंग्स। कहीं भी आवाम का जिक्र नहीं। हम जरा आगे चलते हैं। भाईजान कैसे हैं? कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज स्लो है आजकल। स्लो चल रहा है? ये कई अरसे से चल रहा है या अभी शुरू हुआ है स्लो काम? नहीं, कई अरसे से तकरीबन तो नहीं चल रहा, लेकिन यह है कि अब इलेक्शन से पहले से ही है जरा ये। इलेक्शन से पहले से यही सूरत हाल है? हाँ। अब हुकूमत बन रही है, क्या तवक्कुआत हैं आपको कि हुकूमत क्या क्या काम करे कि आप लोगों का काम तेज़ हो जाए? हम यही चाहते हैं महंगाई कम हो जाए, जिसके लिए मतलब कि गरीब आदमी भी बेचारा खा सके। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के। जो भी है हम यही कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के लिए मतलब कि वो बेहतर हो। हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, आवाम के लिए बेहतर हो, जो भी आए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिए वोट? दे दिया वोट। अब हुकूमत बन रही है, बननी चाहिए। क्या तवक्कुआत हैं आपको? किससे? हुकूमत से जो बनेगी। हुकूमत बनेगी, अभी तो फैसला नहीं हुआ कौन जीता। कल रात को एक फैसला हुआ है। क्या? मियाँ साहब और ज़रदारी साहब इकट्ठे बैठे हैं। उन्होंने पीपल पार्टी ने कहा है कि हम वोट देंगे वज़ीर आज़म का मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वोट दूंगा सदर के लिए ज़रदारी साहब को। तो ये दोनों मिल क्या बात हैं? इलेक्शन क्यों कराया, इतना पैसा ज़ाया किया, जलील किया आवाम को। पहले बैठे थे, क्या ज़रूरत थी निकालने की? मजबूरी में बैठ रहे हैं क्योंकि मुल्क बचाना है, वरना डूब जाएगा। मुल्क अभी डूब जाएगा, लाहौल वाला को अभी डूब जाएगा। मुझे ये डर है कि आने वाले वक्तों में हमारी माएँ बहनें, बाप भाई अपनी औलाद को इदारों में ना भेजें। अल्लाह ना करे कैसा वक्त आए। वक्त और क्या आना है, क्या इज्जत रह गई है? अहम चीज़ होती है इज्जत।
इज्जत ख़त्म हो गई इस टाइम इदारों की। अफराद का कोई मसला नहीं है, इमरान खान को फांसी दे दो, सबको फांसी दे दो, कोई मसला ही नहीं है। मुल्क की क्या इज्जत है? नान कितने का है, रोटी कितने का, ये क्या करेंगे आके? इनके बस में है क्या? मियाँ साहब ने तो ये कहा था कि कपड़े बेच के खिदमत कर दूंगा, आपको तवक्को ही नहीं है? हाँ, बेच तो दिए हमारे कपड़े, और क्या रह गया भाई? अपने बात की थी, वो अवाम के बात की थी। आपको समझ ही नहीं आती मीडिया को, वो सच बोलते ही नहीं है, घुट्टी में है ही नहीं सच। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी किस चीज़ की है? अवाम ने जो कुछ किया है, वोट की इज्जत हो गई है जितनी होनी थी, देख रहे हैं, मीडिया नहीं देखते। बात यह है कि अवाम में मायूसी है, ये नहीं है भूखे रह सकते हैं इज्जत के साथ, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और ये ज़िल्लत ही देंगे और ज़िल्लत ही मिलेगी। इसके बाद क्या ऑप्शन है? जरदारी है, जरदारी के बाद बिलावल है, बिलावल के बाद कौन है? मरियम है। क्या पंजाब की वज़ीर आला होंगी? और भाई पंजाब का मिल बैठ के खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये तो ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। ये सुनी अवाम का रद्द-ए-अमल, लोगों में काफ़ी गुस्सा भी पाया जा रहा है, और वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट इनके मुताबिक शुरू हुआ है। अब इस पर तो फैसला अदालतों ने करना है, अब किसी को फैसले पसंद हो या ना हो, इस पर हम तो राय नहीं दे सकते। मुल्क का दस्तूर है, कानून है, और उस पर इम्प्लीमेंट भी होना भी चाहिए, और कानून नाफिज करने वाले कहते भी हैं कि हम इम्प्लीमेंट करा भी रहे हैं। अब इस पर अवामी राय मुख्तलिफ है। हम ज़रा मज़ीद आगे चल लेते हैं, यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं, इससे ज़रा बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन गुजर गया? तकरीबन गुजर गया। अब हुकूमत बननी है? बन गई है, इसका अभी तक तो कोई कंफर्म नहीं है। मियाँ साहब और ज़रदारी साहब इकट्ठे बैठे हैं कल, उन्होंने कहा है कि हम देंगे वोट एक दूसरे को और मिल के बनाएंगे हुकूमत, तो बना लेते हैं, तो क्या तवक्कुआत हैं आपको? तवक्कुआत जो उन्होंने पहले किया आवाम के साथ, उम्मीद है। कहते हैं हमने खिदमत की आपकी। जी जी, आवाम की खिदमत की है, हमने देखा नहीं है कि कहाँ खिदमत की है। आपने शायद देखा हो कहीं, तो पहले कौन सा ये अलग थे, पहले भी तो इनकी एक ही जमात है। लेकिन इलेक्शन में तो दोनों ने कैंपेन चलाई एक दूसरे के खिलाफ। वो ऐसा होता है, ये इनके सियासी बयानात होते हैं। अगर ये इलेक्शन वाली पहले वाली बात इलेक्शन से जो पहले कर रहे थे, तो अगर उस पर कायम रहे तो आप पता लग जाएगा इनको। ये कायम नहीं रहे जी। ये कहते हैं कि सियासी हमारे यहाँ बयानबाजी चलती है इलेक्शन से पहले, और उसके बाद ये होते इकट्ठे हैं, फिर दोनों इलेक्शन के बाद वाज़े इकट्ठे हो जाते हैं। ये राय है आम लोगों की, हमारी नहीं है। हम ज़रा मज़ीद आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में जहाँ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिए वोट? हाँ जी, दे दिए वोट। हुकूमत बन रही है? हुकूमत पता नहीं कैसे बन रही है भाईजान, अभी तक तो कोई रिजल्ट। कैसी हुकूमत चाहिए भाई? हमें तो रिलीफ वाली हुकूमत चाहिए, तो आवाम को की खिदमत करे, खिदमत करे, आवाम को सहूलत भी दे। तो सारे जमातें कहती हैं उतारने के चक्करों में हमारे, वो तो मियाँ साहब ही कहते हैं, जरदारी साहब भी कहते हैं कि हम खिदमत करने वाले हैं। सारे ऐसे कर रहे हैं। वहाँ से पीटीआई वाले भी कहते हैं कि हम खिदमत वाले हैं। सारे इतनी महंगाई पे पहुंचा दी है, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता जितनी ये महंगाई है। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन गुजर गया? जी जी। दे दिया वोट? वोट तो दे दिया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। हल निकल रहा है? क्या निकल रहा है? वो हुकूमत बनने जा रही है। अच्छा, फिर हुकूमत हम जिसे चाहते हैं पीटीआई को बनाए, फिर तो है। ठीक है, ये तो फिर हर बंदा कहेगा फलां को बनाने, फलां को बनाने। नहीं, ये पीटीआई की वोट भी ज़्यादा है, उनके लोग भी ज़्यादा हैं। अक्सरियत कहती है आपके मुताबिक? जी जी, अक्सरियत पीटीआई को चाहती है। ये अब पता नहीं कैसे कह रहे। वो मसला यह है ना कि आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें हैं कोई 80-90 जी, और नून और पीपी के हैं ज़्यादा। तो अब आज़ाद अगर नहीं बैठते उनके साथ, किसी एक जमात के साथ, तो हुकूमत तो बननी है, तो वो दोनों मिल के बैठ गए। वो आज़ाद तो पीटीआई के हैं ना। हाँ। और पीटीआई के वोट 150 तकरीबन थे ना। ये आपके सामने राय आई, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम की राय आपके सामने आई, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं भाईजान। कैसा चल रहा है काम? बिल्कुल सही नहीं चल रहा भाईजान। गैस फिर महंगी हुई है? नहीं, गैस कम हुई है। कितने की हुई है अब? 260 की होगी। 260 रुपये फ़ी किलो? हाँ जी। तो अब क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत बनने जा रही है, क्या काम करे आवाम के लिए जो आवाम खुश हो जाए हुकूमत से?
हुकूमत से यही इतला है, सब्जियां तो बहुत महंगी हो चुकी हैं। आप कह रहे हैं कि मज़ीद महंगी हो चुकी हैं? हाँ जी, महंगी हुई हैं। आपको तवक्को ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये मज़ीद महंगाई होगी? महंगाई हुई है, कोई सस्ता हो जाए तो जी बिस्मिल्लाह। सस्ता हो जाए तो जी बिस्मिल्लाह, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। दिया था वोट? जी वोट दिया था। अच्छा, अब बनी हुकूमत? जी जी। तो आप नौजवान हैं, जी जी। क्या मुतालबा करेंगे कि हुकूमत बने तो नौजवानों के लिए क्या काम होने चाहिए? बस जी इन्होंने करना कुछ ही नहीं है। जैसे ये हुकूमत शुरू से बस 2 नंबरी पे लगे हुए हैं, लूट के खा गए हैं। अब क्या बननी है हुकूमत? तो कहते हैं हम खिदमत कर करके हम इतनी उम्र गुजार ली, और आप कहते हैं लूट के खा गए। कहाँ जी, बेचारा गरीब बंदा वैसे वैसे ही है, वो बेचारा आए दिन खजाना खाली था इसलिए महंगाई हुई, वरना पहले खिदमत की थी, मोटरवे बनाए थे, सी पैक बनाया, फ्लाई ओवर बनाए, मेट्रो चलाई। कहाँ जी, ये बस ऐसे ही इन्होंने अपने मफाद के लिए ऐसे मंसूबे इन्होंने इख्तियार किए हैं, बाकी इन्होंने कोई नहीं, हमारा फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ अभी आवाम का फ़ायदा कैसे हो सकता है, बताएं ज़रा। आवाम का फ़ायदा क्या कहें, हमारे जो इमरान खान ने अब एहसास प्रोग्राम लाया था, ठीक है, उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ हमारी आवाम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आई, हम घर घर जाकर पैसे देते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। हमारी भी पॉलिसियाँ हैं, सिर्फ एक जमात की नहीं है। वो कहते हैं वो पुरानी मर्दमशुमारी हुई थी, उसमें उन्होंने 2 नंबरी शुरू की हुई थी। अमीर लोग वहाँ से बेचारे गरीब औरतों के पैसे वो लेके जाते थे। अब ये इमरान खान ने जो शुरू किया है, इसमें हकदारों को उसका हक पहुँचता रहा है। तो आप कहते हैं कि एहसास प्रोग्राम जैसे मज़ीद प्रोग्राम शुरू होने चाहिए? जी 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 बिल्कुल। और हॉस्पिटल देख लें, हमारे गरीब आवाम काफ़ी हॉस्पिटल के हवाले से इन्होंने काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हेल्थ कार्ड कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, काफ़ी हेल्थ कार्ड भी बहाल होना चाहिए। जी जी बिल्कुल होना चाहिए, इन्होंने आके बंद नहीं कर दिया जी। मुतालबा करें कि हेल्थ कार्ड बहाल होना चाहिए, उसके अलावा जो आम आदमी को सपोर्ट करने के प्रोग्राम है उनमें भी इजाफा होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी दिया वोट? हाँ जी, दिया तो है भाईजान, अल्लाह करे। हम तो यही कहते हैं जो भी है हमारी हुकूमत का कोई अच्छा करे। लोग बिजली से तंग हैं, सुई गैस से तंग हैं, महंगाई से तंग है। मुझे बताएं सर, यही कुछ हो रहा है और क्या कह सकते हैं। आवाम थक गई है। आवाम क्या करे बेचारी, बस हो गई है। तो बिल्कुल जो ऐसे कर रहे हैं वो चुप करके क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं बताएं। वोट देना है, आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया, अब अगला मरहला है हुकूमत बनाने का। हुकूमत वो बनेगी जो बनाएंगे, हमारे कहने से तो नहीं बनेगी ना, आप तो ये जानते हैं सर। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन काम तो मुतालबा तो कर सकते हैं ना। खिदमत का दावा किया है, 300 यूनिट एक बंदे ने कहा है, 200 यूनिट फ्री देने का एक और कहा है। कौन देता है 200, कौन देता है 300? हम तो ये कहते हैं चलो दोनों बैठ के 100 यूनिट भी दे दें, उनकी मेहरबानी है। कुछ करें सही। हाँ बिल्कुल जी, महंगाई ना करें। बिल्कुल जी। चलो वो भी 150 पे आता है आधा, ये 100 पे आता है। 100 यूनिट तो माफ़ कर देना गरीब के लिए भाईजान। कि भाई आपने वादा 300 का किया था, 200 का आप ना दें बेशक। एक भाई 150 यूनिट माफ़ कर दे, दूसरा 100 यूनिट माफ़ कर दे, आवाम खुश हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ महंगाई ना करें, क्योंकि आवाम की बस हो चुकी है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं मौजूदा हालात के बारे में और उनकी क्या तवक्कुआत। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, बात कर रहे हैं आपस में, ज़रा यहाँ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क में आम इंतखाबात हुए, अब हुकूमत बनने जा रही है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? खेल तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने तो। खेल तमाशा, इतने वो संजीदा, इतने बड़े नाम अपने आप को कहते हैं कि हम जमहूरियत और सियासतदानों की बेहतरीन सोच के मालिक हैं, सियासत की, आप कहते हैं खेल तमाशा? इस वक्त तो खेल तमाशा जारी है। कैसे? देखें, कभी किसी को कहते हैं जीत गया, कभी कोई कहता है जीत गया। जब इलेक्शन से पहले भी वही पार्टियां थी जो कि हुकूमत में बैठी थी, इस वक्त भी तो उन्हीं का आपस में इश्तराक हो रहा है। हमें वोट मिला है, हमने मिलजुल के बना लिया हुकूमत, आप भी किसी के साथ बैठ जाएं। एक पार्टी बनाती तो फिर तो था ना, अब फिर वही मलगूबा बना दिया सबका मिलके। अब बात समझने वाली है ना। अब मुझे वोट मिले 40, आपको मिले 30, उस भाई को मिले 50 वाला है ज़्यादा, लेकिन 40 और 30 वाले मिल के 70 हो जाएंगे तो हुकूमत उसकी बन जाएगी। लेकिन इस इकट्ठे एक की तो बना ही नहीं रहे ना, किसी एक की। जब सबको हम सुन रहे थे कि एक पार्टी को जीत रही है, लेकिन जब सुबह के वक्त हमने रिज़ल्ट सुना अगले दिन, लेकिन वो बात ही नहीं थी। धांधली हो गई आप लोगों के साथ, धांधली हो गई। रात को रिज़ल्ट ठीक थे, सुबह तब्दील हो गए। ये आपके सामने हर किसी की अलग अलग राय है। कहीं पर उम्मीद की शम्मा बरकरार है और कहीं पर दिया बुझने को है आवाम की उम्मीदों का, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि आम आदमी जितने भी हमने आपको देखा, इनमें से कोई भी सरमायादार नहीं था
सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दिहाड़ी करने वाले मजदूर, ये सारे वोटर्स हैं। इनको आइन ने तमाम तर शहरियों के बराबर हकूक़ दिए हैं और ये भी कहा गया है कि जो रियासत है, जो हुकूमत है, वो कमज़ोर तबकात का ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन हमारे यहाँ अलग ही दास्तान होती है कि कमज़ोर तबकात को भी सही रगड़ा लगाया जाता है, क्योंकि जब बिल आता है आम आदमी का तो वो भी 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार तक होता है। और अब तो गैस के बिल भी ज़्यादा हो गए हैं, तो ये हालत है आम आवाम की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क में इंतखाबात हुए हैं, अब हुकूमत बनने जा रही है। मियाँ साहब और ज़रदारी साहब ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मिल के बनाएंगे, लेकिन पीपल पार्टी ने कहा कि वजारतें नहीं लेंगे। तो क्या तवक्को है आपको, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं या गोहर अयूब बन जाते हैं तो आवाम को क्या मिलेगा? आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम तो पिसे हुए हैं। ठीक है ना, महंगाई नहीं होनी चाहिए बस। अब कितनी महंगाई से थक गई है आवाम। हाँ जी बिल्कुल, बस होनी चाहिए महंगाई और दौर वापस आना चाहिए खुशहाली का। जी अच्छी बात है इसमें। तवक्कुआत पूरी हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कुआत मुकम्मल हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं कि ये महंगाई का चेन अब ख़त्म होना चाहिए, आवाम की बस हो चुकी है। हम ज़रा यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? मुल्क में इंतखाबात हुए थे, बस जी जो कुछ हुआ सही हुआ है। मुतमईन है? हाँ मुतमईन है। अब हुकूमत बन रही है, क्या पता जी क्या करते हैं, ये हमें नहीं पता। खिदमत की तवक्को है आपको? वो तो कहते हैं खिदमत करेंगे, हमें नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्या वजह? बस पहले भी इनके बहुत बात है। माजी में खिदमत की आप लोगों की? नहीं कोई खिदमत नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि अपने कपड़े तक भेज दूंगा आपकी खिदमत के लिए। आप मानते नहीं? कम किया उसने। कितने खजाने में कुछ नहीं था तो हमने खाया है। कहते हैं अब हम सबका हुकूमत खा गई, सबका हुकूमत खा गई, वो कहते हैं। बस जो खा गया फिर उसी को पकड़े, हमें तो नहीं खाया भाई। हाँ हमने नहीं खाया, हम पे क्यों बोल डालते हैं? हमारी बात हो चुकी है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम ज़रा यहाँ पे चल लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिए वोट? जी जी। अब हुकूमत बनने जा रही है, अल्लाह खैर करेगा। तो क्या तवक्कुआत हैं आपको? किसकी हुकूमत बन रही है? अभी कल हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब बैठे हैं इकट्ठे। ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं वोट दूंगा शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं दूंगा वोट ज़रदारी साहब को सदर के लिए। उन्होंने कहा कि हम आवाम की खिदमत करेंगे भरपूर अंदाज में। नहीं खिदमत कर सकते, दोनों सारे इकट्ठे कह रहे थे। नहीं हमें नहीं लगता ये खिदमत करेंगे। नहीं लगता कि वो खिदमत कर सकेंगे। जी हर किसी की राय है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मुतालबा है कि हुकूमत जिसकी भी बने आवाम की खिदमत होनी चाहिए, और महंगाई का खात्मा होना चाहिए, बिजली कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं होना चाहिए, फ्यूल प्राइसेस में कमी होनी चाहिए, गैस के बिलों में कमी होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, घी सस्ता होना चाहिए, और उसके अलावा जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया हैं ज़िंदगी की वो भी सस्ती होनी चाहिए। ये आम लोगों का मुतालबा है। अब इस पर कितना अमल होता है या मज़ीद महंगाई होती है, इसके बारे में अभी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि इनमें से शायद किसी प्रोडक्ट की कीमत में कमी ना वाक़ हो सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।